जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। तमाम संतों को, गुरुजनों को, मुमुक्षुओं को, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। कल शाम हम चिंतन कर रहे थे कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय संस्कार, सनातन धर्म का सिद्धांत यही है। और इस सिद्धांत के सबसे बड़े बड़े जो विरोधी हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी यथार्थ रूप से लगता है कि अध्ययन नहीं किया है। वो जो मिथ्या है, अविद्या में रहता है, वही चिल्ला चिल्ला के बात करता है। जो सत्य में निष्ठ है, जो विद्या में प्रतिष्ठित है, वो हमेशा शांत रहता है। ध्यान दे, ईसा मसीह ने प्रत्यक्ष तो नहीं किंतु अप्रत्यक्ष रूप में इस बात का स्वीकार किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये जॉर्ज एलिया था, ओरिजिन नाम के एक विद्वान ईसाई फादरी साहब रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने पूर्व जन्मों के फलस्वरूप ये शरीर प्राप्त हुआ है। देखिए, वो भी एक धर्म के नायक ही है। कोई भी विचारक है अपने आप को महान जब कहेगा, तो उन्होंने पूर्व जन्म के सिद्धांत की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं किया, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने स्वयं ने अपने पूर्व जन्म की बात कही। कितने जन्म के बाद में तो उनको गौतम हुए हैं, सिद्धार्थ हुए हैं, एक जन्म में नहीं होता है। विर्जिल एंड ओविड दोनों ने भी सिद्धांतों को स्वतः प्रमाणित होने का स्वीकार किया है। जोसेफ ने कहा उस समय में, कब? यहूदियों के पुनर्जन्म के सिद्धांत पर पूरा विश्वास था यहूदियों को। बताइए, सोलोमन ने भी कहा कि बुक ऑफ विजडम में कहा है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंगों के साथ जन्म लेना यह पुनर्जन्म के कर्म का फल है। स्वस्थ शरीर में। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, उनके कथन को कौन नहीं जानता है, मैं मोहम्मद, क्या कहा, पत्थर में से मर कर के मैं वृक्ष बना हूं, और वृक्ष है उसको मर करके मैंने पशु बना, पशु जब मर गया तब मैं मनुष्य बना, फिर मृत्यु से डरना क्या है? ये मोहम्मद साहब का कहना है। मरने से मेरे में कभी कोई कमजोरी नहीं आती है। अगर मैं मरूंगा तो मैं देवदूत हो जाऊंगा, पैगंबर हो जाऊंगा। जर्मनी के विद्वान दार्शनिक गोथे है,
फिक्टे है, शैलिंग है, लेसिंग है, उन तमाम लोगों ने इन सिद्धांत का स्वीकार किया है। और इस 20वीं सदी के ह्यूम, स्पेंसर्स, मैक्स मूलर, इन तमाम दार्शनिकों ने भी इस सिद्धांत को निर्विवाद माना है, क्योंकि प्रसिद्ध कवियों ने भी अपनी कल्पना के स्वच्छ आकाश में विहरण करते हुए अंतर प्रेरणा से इस सिद्धांत की अनुभूति की है। मुख्य विषय क्या है? ब्राउनिंग, रोसेटी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, इन तमाम लोगों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत के तत्व चिंतन के लिए कोई नई कल्पना नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो हम लोग बहुत हिरण के जैसे लिंपिंग करके जा रहे हैं, विकास के कारण तथ्यों को हम एकत्रित कर रहे हैं पुनर्जन्म के बारे में अराउंड द ग्लोब। और पश्चिम के राष्ट्र भी अब इसके ऊपर, रेमंड मूडी जी समझो ना, रेमंड मूडी ने हमने पढ़ा कितने साल के पहले, 40 साल के पहले, लाइफ आफ्टर लाइफ। बताइए, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने तो लिखा है व्हाट बिकम्स ऑफ द सोल आफ्टर डेथ, वो तो लिखा है कोई 60-70 ईयर्स के पहले। रेमंड मूडी का किताब देख लीजिए, लाइफ आफ्टर लाइफ। क्या होता है, इन धर्म ग्रंथों को अभी हमको पुनर्लेखन करना पड़ेगा, किंतु हमारी जो नींव है उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। इस जगत में जो विषमता है उसके कारण हम निराश होते हैं, इसको अकस्मात हादसा नहीं कह सकते हैं। नहीं, जिस तर्क का हम स्वीकार करते हैं वो देह से भिन्न जीव के अस्तित्व को, देह से भिन्न जीव के अस्तित्व, अब मैं देह से भिन्न नहीं हूं ये बोलना अविद्या है। देह से भिन्न जीवे ये विद्या है। देह नाशवंत है, जीव को आवागमन है, आत्मा को आवागमन भी नहीं है, नाश भी नहीं है। इस तर्क का यदि हम स्वीकार करते हैं तो देह से भिन्न जीव के अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा। और मोजार्ट का एक बड़ा दर्शनीय, ये मोजार्ट ये हमारे फिलोसोफी रहे पास जाते हैं, 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने वाद्यवृंज की रचना की थी। बताइए, 4 वर्ष की उम्र में। 5वें वर्ष में उन्होंने पब्लिक के बीच में कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने संगीत नाटक की रचना की थी। अरे भारत के हमारे भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज को देखो, नारायण बाल्यावस्था में कितने वर्ष पर जिए वो लोग, कितना ऊंचा ज्ञान था। 32 साल केवल। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 39 साल केवल। 150 साल बीत गए, स्वामी विवेकानंद जी आज भी जीवंत है। 2500 वर्ष चले गए, शंकराचार्य जी भी आज भी जीवित है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्वीकार न करके, आश्चर्यजनक घटना है, उनको अकस्मात कह के कचरा पेटी में डाले, वो अज्ञान है, वो अविद्या है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को अनेक घटनाओं से देखा जा सकता है। ये क्या है? महान स्वतः प्रमाणित जीवन के नियम की खोज सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक पर्यंत से करना बाकी है, होगी। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं इन तमाम का नाश होने वाला नहीं है। किसका? जो भी दृश्यमान है वो सब में अंतर चेतना है, परिवर्तनशील है। क्या कहा? समुद्र से वो बादल बनता है, भाप में बादल से फिर वर्षा बनता है, वर्षा से नदियां हैं, तो परिवर्तनशील है, नाश नहीं है ना। इस कथन के जगत को, सामान्य मान को समझाने के लिए भगवान ने क्या, इसका शोक नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? कहते हैं कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। सांख्य 13वां श्लोक है ये।
नैनम छिंदंती शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनम दहति पावकः, अग्नि उसको जला सकता नहीं है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी उसको भिगो सकता नहीं है। न शोषयति मारुतः, वायु उनको सुखा सकता नहीं है। देखिए, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, जिसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, पानी उसको भिगा नहीं सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकता है, तो वो तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं, सुपीरियर ही है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलना है, वो तो अज्ञान हो जाएगा। अदृष्ट वस्तु को हमेशा दृष्ट समझना, व्याख्या मात्र से इनको हम नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अविकारी नित्य आत्म तत्व का वर्णन अर्जुन को माध्य करके हमें कहा है। हम लोग तो विकारी हैं, नित्य परिवर्तनशील जगत में है, ये सब जानते हैं। हाँ, देखिए, बालक का जन्म हो गया, वो युवान हो गया, वो अभी प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, देह तो परिवर्तनशील है। इतना छोटा था, इतना बड़ा हो गया। छोटा था, अब करता था, चलने लगा तो हे गुड्डू गुड्डू खड़ा हो गया। बताओ, हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है। अब बूढ़े हो गए तो और हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा। जानते हैं कि अग्नि जल वायु के द्वारा ही ये शरीर का निर्माण है। साधन द्वारा आत्मा नाश नहीं हो सकता है, भले ही वह अग्नि जल वायु के द्वारा प्रतिष्ठित है, फिर भी अग्नि जल वायु से उसका नाश नहीं है। शस्त्र उन्हें काट सकते नहीं है। सब लोग जानते हैं कि एक कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को काटा जा सकता है। जल अग्नि वायु आकाश, ये क्या कहा है भाई? सुनो, ये शरीर पर घाव करके शरीर को मृत्यु में नहीं, हाथ पांव काट जा सकते हैं। ये सिद्धांत है कि स्थूल साधना से हम सूक्ष्म साधन का नाश नहीं कर सकते हैं। सैकड़ों लोग हैं जिनके पांव नहीं, सैकड़ों लोग हैं जिनके हाथ नहीं, सैकड़ों लोग बोल नहीं सकते, सैकड़ों लोग सुन नहीं सकते, हजारों लोग देख नहीं सकते, फिर भी जिंदा तो है नारायण। वो क्या है, उसी को सोचो। स्वाभाविक है, वही आत्मा है। सूक्ष्म तत्व आकाश से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अग्नि उनको भिन्न भिन्न वस्तु के स्वरूप जला नहीं सकता है, स्वयं को कभी नहीं जला सकता है। जलन अग्नि का धर्म है। उस अपने धर्म का, वो अपने ही स्वरूप का नाश करता है। क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा है तो आत्मा को नहीं जलाता, वो जलाता तो देह को है। जब तक आत्मा भीतर रहती है, मान लीजिए, हाँ, आपकी पत्नी तो अरे 1000 में से 999 माताएं, पूछो उनको, ये कढ़ाई में पकौड़ियाँ तलती है, कढ़ाई में पूड़ियाँ तलती है, तो कढ़ाई यहाँ लगती है कि नहीं? हाँ, सो तो लगती है। और लग गई तो आपके पतिदेव ने आके यहाँ बर्नर लगाया कि नहीं? हाँ, सो तो लगाया। हाँ, और कोई बोलेगा स्वामी जी मेरे को तो कभी लगती ही नहीं। क्यों? मैं तो रसोई जाती ही नहीं। अरे मेरी माँ, आप रसोई में नहीं जाओगे तो क्या लगे क्या? जो पति इतना प्यार से यहाँ छोटी कढ़ाई का एक दाग हो गया तो बर्नूल, वो ही पति उधर आग लगा देता है। क्यों? 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 क्योंकि इसमें आत्मा था, उसमें आत्मा नहीं है। उसको बोलते हैं चेतन है, वहाँ बोलते हैं अचेतन है। वहाँ जीवन है, यहाँ मृत्यु है। सूक्ष्मतर आत्मा को जलाने के लिए, निस्तेज करने के लिए कोई संभावना नहीं है। जैसे कि कहा, उनको पानी है, नहीं भिगो सकता, नहीं डुबा सकता। वो तमाम तो साकार के लिए संभव है, आत्मा तो साकार नहीं है, आत्मा तो निराकार है। वायु जो है उसको सुखा नहीं सकते, शोषण नहीं कर सकते। अरे क्या बात है, ये जो सब्जियां बाजार में आती है ना, उसको ड्राई करके पैक करके रख देते हैं
कनाडा में हमने मिनीटोबा राज्य में गए रहे, तो लोग स्वामी जी आप जब आते हो ना धूप आ जाती है, यू ब्रिंग इन हैप्पीनेस। धूप को क्या है, धूप तो नहीं आती रोज, ना ना ना। सब्जियां ही कहाँ मिलती, जब सब्जी मिलेगी लोग खरीद कर लेंगे, उसको बॉईल करके ड्राई करके पैक करके रख देंगे, जब सब्जियां नहीं मिलेगी वो खाएंगे। बताइए क्या करो। ये वास्तविकता है हमारे इसी देश की है भाई। हाँ। एक विनोद वार्ता कही। एक बार हमको ह्यूस्टन से फ्लाई करके विनिपेग जाने का था। फ्लाइट चली, टाइम से चली, उड़ी भी, आधे घंटे में घूम के वापस आ गई। क्यों? विनिपेग में बहुत आंधी है, बहुत तूफान है, बहुत बारिश है, वहाँ फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती। क्या करो, दिन भर हमको एयरपोर्ट में बैठना पड़ा क्योंकि दूसरी फ्लाइट रात में थी। वो कब जाएगी? जब उधर आंधी तूफान बंद हो जाएगी तब। प्रातःकाल 10 बजे हमको विनिपेग पहुंचना था, रात 11 बजे हमने वहां पर लैंड किए। 11 बजे लैंड किए। दूसरे दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही थी। घर में आए तो 12 साढ़े 12 बजे थे। जिस सज्जन के घर में गए थे उनके धर्मपत्नी ने मुझे कहा, स्वामी जी भोजन तो कुछ करेंगे ना? अभी रात्रि में 12:30 बजे क्या करेंगे, महानिशा हो गया, ये नवरात्रि भी बैठ गई है, अब हम 9 दिन तक भोजन नहीं कर सकते। तो भोजन कब करेंगे? हमने कहा विजयादशमी के दिन दोपहर को 2 बजे फ्लाइट है, भोजन करके जाएंगे। ठीक बात है। 9 दिन रहे, फल इत्यादि खाते रहे। विजयादशमी के दिन जब हमको जाना है तो चंद्रकला नाम, वो माता जी का नाम, सुरेंद्र जी की धर्मपत्नी, स्वामी जी ये भोजन कितना बजे करेंगे? 11 बजे 12 बजे। मैंने कहा आप जब बना बनाया है गरम करके देना है। मैंने बना बनाया, मैंने कोई खटपट तो सुनी नहीं। स्वामी जी जिस दिन आप आए थे ना, हमने 350 लोगों को भोजन के लिए बुलाए थे, गवर्नर भी आए थे, अब आप तो आए नहीं, क्या करना? सब लोग खा के पी के गए, आपके लिए हमने पैक करके फ्रिज में रख दिया है। हमने हमारा जीवन में, हाँ, सुबह की चावल शाम को फ्राई करके खा लेते, रात की रोटी को सवेरे गरम करके खा लेते, रात की खिचड़ी का सवेरे परोठा बना के खा लेते, मिठाई लड्डू रखे तो 10 दिन तक खा लेंगे, किंतु पूड़ी है, चावल है, सब्जी है, दाल है, वो 10 दिन पुराना उसको गर्म करके खाने का, वो तो उनके लिए तो सहज है, क्योंकि दे तो डू लाइक दैट ओनली, वो तो वही कर रहे हैं, उनके यहाँ तो गुजारा ही नहीं है इसके बिना। तो ये जो वायु है, सब्जियों को जैसे हमने सुखा लेते हैं, उसमें से पानी निकाल लेते हैं, अरे आत्मा कोई थोड़ा ऐसा अंश है कि आप फ्रिज में रख दो ना। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेश्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो यम सनातन। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच। वो आत्मा अच्छेद्य, उनको काट नहीं सकते, वो अदाह्य, उसको जला नहीं सकते, अक्लेद्य, उसको गीला नहीं किया जा सकता, अशोष्य, उसको सुखाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है। इस बात की तो स्पष्टता हम अभी समझ ही गए कि वस्तु का नाश प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों से मानव निर्मित साधन है, अस्त्र है, शस्त्र है, उनके द्वारा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ये नित्य है आत्मा, बाकी सारा अनित्य है। इस श्लोक के कौन सा नित्य सर्वगत स्थाणुर, ये दूसरे चरण में आत्मा के लिए अनेक विशेषण बताए गए। मेरे को लगता है कि कुछ जल्दबाजी में भगवान ने कुछ कम कर दिया है। विचारों की जो हारमाला है ना, क्या सर्वगतः, ये नित्य सर्वगतः नहीं, पहले बोलना सर्वगतः, ये छोटा सा शब्द है, अर्थात सर्वव्यापक है, तात्पर्य है गूढ़ है। ऐसी कोई भी वस्तु विषय नहीं है जो सर्वगत तत्व से व्याप्त नहीं हो। हाँ, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः।
जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है तमाम में परमात्मा है, नहीं ऐसा नहीं है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, सर्वत्र कांस्टेंट कंटिन्यूअस ही इज हियर एंड नाउ, हमारे गुरु महाराज कहते थे। इसलिए क्या कहा है कि ये नित्य आत्मा सर्वगत है, उसका कोई आकार नहीं है। आकार मात्र परिच्छिन्न वस्तु का, जिस वस्तु का नाश होना है उसको आकार होता है। ये गोल है, ये लंबा है, ये चौड़ा है, ये मोटा है, ये नाटा है, ये त्रिकोण है। ये आकार जो है, जो आकार तो नाश होने वाला है और सीमा है हर चीज की। आत्मा को तो सीमा नहीं है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम। ये गगन की आकाश की सीमा कहाँ है ना? हमने सीमा बोली है, हमारे भारत की सीमा है, उसमें पाकिस्तान का हवाई जहाज क्यों घुस के आया? हमारे देश के ऊपर है, उनको बोला हमारी सीमा है। आकाश की सीमा बांधना ठीक है लौकिक वस्तु में, बाकी तो अज्ञान ही है। गगन सदृशम, अरे आकाश किसी के बंधन में नहीं, आत्मा भी बंधन में नहीं है नारायण। एकम नित्यम विमलम अचलम, वो किसकी सीमा में बद्ध नहीं है। ये हाथ है उसकी सीमा है, पांव की सीमा है, शरीर की सीमा है, अरे आकाश की सीमा नहीं होती है। अपरिच्छिन्न सर्वगत आत्मा का कोई अपरिच्छिन्न, जिसका कोई भी आकार नहीं, भेद नहीं, तात्पर्य, हाँ, ये उसको कोई सीमा नहीं है, वो सीमा के बंधन में नहीं है नारायण। इस तरह जो नित्य सर्वगत वस्तु का स्थिर अचल होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो वहां से उसको हिलना चलना डुलना नहीं है। गति मात्र वस्तु है, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंति के, वो यहाँ है वहां है, वो सर्वत्र है, यहाँ खड़ा है वहां दौड़ रहा है। और ठीक देश काल में वह स्थिर होना उसके लिए जरूरी नहीं है, वो स्थानांतर हो सकता है। आत्मा को देश काल का बंधन नहीं है, गति होने का प्रश्न ही नहीं है। वो मैं और तुम उसके बीच में भ्रमण नहीं करता है। स्थिर और अचल दोनों शब्दों का यहाँ पर एक साथ में प्रयोग किया गया। क्या कहा है नारायण कि स्थिर, मूल में स्थिरता, दृढ़ता, मूल में आत्मा इज हियर नाउ। जैसे वृक्ष में जड़ होती है, हमारे उसके तने में स्थिर होती है, ऊपर एक बहुत बड़ी चोटी हो जाती है, उसमें बहुत सारे डालियाँ और पत्ते होते हैं, किंतु डालियाँ बढ़ती हैं, कटती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, डालियाँ काट भी दी जा सकती हैं, अरे तना आधा भी काट दो, किंतु जब तक जड़े फिर उसका विकास हो जाएगा। इसलिए जो जड़ है वही स्थिर है, वही अनंत रूप आत्मा है, वही स्थिर है, वही अचल है। और ये इस बात को जब हमने जान लिया, अरे प्राचीन पुरातन वस्तु को सनातन कहा जाता है। सनातन शब्द में दो शब्द है, एक वाच्यार्थ, शाब्दिक अर्थ है। क्या है लक्ष्यार्थ? एक सरल वाच्यार्थ है, आत्मा कोई किसके द्वारा बनी हुई चीज नहीं है, मिट्टी का घड़ा नहीं है, वह प्राचीन है। लक्ष्यार्थ क्या है? आत्मा को काल और देश से मर्यादित, परिच्छिन्न नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने के लिए अधिकारी हो सकता है। एक बार जब हम अधिकारी हो गए, छिन्न विच्छिन्न नहीं हुए, आत्मस्थ हो गए, फिर हम ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश में बंधनों में नहीं बंधेंगे। नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतों में हम स्थित हो जाएंगे। यही तो पतंजलि का हमसे कहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम।
नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।